एक अच्छी खबर है तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो है वो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं, 20 साल से 30 साल यानी मिनिमम एज आपकी जो है वो 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 30 होनी चाहिए। तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी इसमें दी गई है। एज पर रूल ओबीसी के लिए जो है वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन है और साथ ही साथ जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट है उसको जो उनके लिए जो है वो 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है। अगर मैं पोस्टों की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं, जूनियर सिविल इंजीनियर और साथ ही साथ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो है वो वैकेंसीज निकली हुई है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% मार्क्स। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके जो है वो 65% जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मार्क्स होने चाहिए और 55% जो है वो इंजीनियरिंग डिग्री कैंडिडेट 55% मार्क्स जो है वो आपके इंजीनियर के लिए होने चाहिए। मैं आपको साथ में बताता चलूं, डिप्लोमा होल्डर जो है 2 ईयर का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास 1 ईयर जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर मैं मतलब कब से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे तो मैं आपको बताता चलूं, 30/12/2024 से जो है वो फॉर्म लगने शुरू हुए हैं और आखिरी डेट की अगर हम बात करें 20/1/2025 जो है वो आखिरी डेट रहने वाली है। आपके पास जो है वो 20 दिन का टाइम है, आप जल्द से जल्द जो है वो अपना फॉर्म लगवा दें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बताता चलूं तो अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको जो है वो 450 रुपीज जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप एससी एसटी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं या पीएच कैटेगरी से जो है वो आप बिलोंग करते हैं, आपको जो है वो 50 रुपीज यानी सिर्फ 50 रुपए जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर आप खुद अप्लाई करते हो तब जाकर जो है आपकी यही फीस रहेगी। अदरवाइज अगर आप किसी भी बाहर कंप्यूटर शॉप से जो है वो अप्लाई करवाते हो तो आपको जो है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। और अगर हम आपको ये बता दूं कहां से जो है आप अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जो है आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई भी कर सकते हैं और वहीं से जो है आप पूरी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे की सारी अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच जाए। और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।